आज का हमारा विषय है पहला और आखिरी आदम। बाइबल में लिखा है कि पहला आदम जो कि एक मनुष्य है जीवंत प्राणी बन गया और आखिरी आदम जो यीशु मसीह है एक जीवनदायक पवित्र आत्मा बन गए। जो पहला है वह आध्यात्मिक नहीं है बल्कि प्राकृत है, क्योंकि यह मिट्टी से बनाया गया है और पृथ्वी का है। इसके बाद ही वह अपने गुणों के अनुसार स्वयं को आध्यात्मिक बना सकता है। परंतु आखिरी आदम आत्मिक, आध्यात्मिक, पवित्र और स्वर्ग के हैं। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में आदम को बनाया, साथ ही उसके लिए एक जीवन साथी अर्थात आदम के लिए एक पत्नी को भी बनाया और उसके रहने के लिए अदन की वाटिका, जहां आदम की हर एक जरूरत की चीज थी, आदम को दे दिया। आदम और उसकी पत्नी हवा के लिए परमेश्वर ने एक नियम को बनाया। जब आदम और उसकी पत्नी ने परमेश्वर के बनाए हुए नियम को तोड़ा, तब वे परमेश्वर के प्रेम से दूर हो गए और उन पर पाप के कारण मृत्यु का शाप आ गया। जिनके पास परमेश्वर की पवित्र आत्मा नहीं है वे सभी अनाथ हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है यूहन्ना अध्याय 14-18 आयत में, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। परमेश्वर से अलग होकर आदम पृथ्वी पर बहुत कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए मर गया। बाइबल बताती है लूसीफर स्वर्गदूत जो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहता था, परंतु लूसीफर के अपने घमंड ने उसे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। स्वर्ग और स्वर्ग के परमेश्वर से अलग होते ही स्वर्गदूत लूसीफर शैतान कहलाया। तब से शैतान लूसीफर ने संपूर्ण ब्रह्मांड पर अपना कब्जा जमा रखा है। शैतान ने ईर्ष्यावश सभी मानव जाति जिसे परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा है, उन्हें परमेश्वर से अलग करने की युक्ति बनाया और सबसे पहला मनुष्य जो आदम है उसकी पत्नी को झूठ बोलकर बहकाया। शैतान के झूठ से बहकाए जाकर आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी और वे हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो गए। इस प्रकार स्वर्ग के परमेश्वर और संसार के परमेश्वर में अंतर है और इस अंतर के सच्चाई से लोग अनजान हैं और मान लेते हैं कि किसी भी परमेश्वर में कोई अंतर नहीं है। सृष्टि में मौजूद वस्तुओं की आराधना कर हम संसार के परमेश्वर को महिमा देते हैं और स्वर्ग के परमेश्वर जो यीशु मसीह हैं, उनके बताए हुए मार्गों पर विश्वास के साथ चलते हुए हम स्वर्ग के परमेश्वर की आराधना करते हैं। मैं फिर से आप सभी श्रोतागण से क्षमा मांगती हूँ कि मैं किसी धर्म और संस्कृति के विरुद्ध नहीं हूँ, परंतु सच्चाई के साथ हूँ जो उद्धारकर्ता यीशु मसीह हैं। उत्पत्ति के अध्याय को पढ़ें तो हम पाते हैं कि आदम और हव्वा परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के बाद परमेश्वर से छिपने की कोशिश करने लगे। प्रिय श्रोतागण, आप सबों को क्या लगता है, क्या आदम और हव्वा परमेश्वर से छिपने में कामयाब रहे होंगे? परमेश्वर जिनकी आंखें संपूर्ण सृष्टि के चारों तरफ है, परमेश्वर जो सर्वज्ञानी है, परमेश्वर जो किसी भी मनुष्य के मन की बातों को भी जान लेते हैं, ऐसे परमेश्वर से किसी का भी छिप पाना मुमकिन है? स्वर्ग का परमेश्वर बहुत भला और दयालु परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर की योजना के तहत परमेश्वर स्वयं ही यीशु मसीह के रूप में पृथ्वी पर आदम सहित समस्त मानव जाति को पाप से मुक्ति दिलाने और उनको उद्धार देने के लिए पवित्र बलिदान देने के लिए भेजे गए थे। यीशु मसीह ही एकमात्र रास्ता है जिस रास्ते पर चलकर मनुष्य परमेश्वर के प्रेम में एक हो सकते हैं, जिस प्रेम से शैतान ने आदम को अलग किया था। शैतान ने परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक बड़ी दीवार खड़ा कर रखा था, परंतु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना लहू बहाकर उस दीवार को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिए। सभी के मन में यह प्रश्न उठता ही होगा, आखिर यीशु मसीह को क्रूस की यातना क्यों सहनी पड़ी? परंतु सच यह है कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़कर पाप के लिए
क्षमा का रास्ता तैयार कर रहे थे और उन लोगों के लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे पिता, इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यह इसलिए हुआ ताकि संपूर्ण मानव जाति जो परमेश्वर के प्रेम से अलग हो चुके थे, परंतु अब मसीह यीशु के पवित्र बलिदान के कारण हमें क्षमा मिल चुकी है, और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर के प्रेम में है। वास्तव में यीशु मसीह पहले और आखिरी आदम है, और जब हम उनके पास आते हैं और उनकी आराधना करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं जैसे वह वास्तव में है, तो वे हम पर अपने प्यार की वर्षा करेंगे और हम अपने जीवन में किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम होंगे। और परमेश्वर हर विश्वास करने वालों के लिए प्रतिज्ञा करते हुए कहते हैं, यशायाह अध्याय 41:10 आयत में, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूँगा। इसलिए किसी बात की चिंता किए बिना सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए, जैसा कि वचन में लिखा है, फिलिपियों अध्याय 4:6-7 आयत। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारे समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया पहला आदम आदम था, जिसने परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करने के कारण परमेश्वर से दूर हो गया था, और आखिरी आदम यीशु मसीह। इनके अलावे स्वर्ग और पृथ्वी में कोई नाम नहीं, ना कोई व्यक्ति है जो हमें परमेश्वर के प्रेम के निकट में ले जा सके और ना आत्मिक उद्धार दे सके, परंतु केवल यीशु मसीह को ही यह अधिकार प्राप्त है। प्रिय श्रोतागण, हमारे जीवन में ऐसे कई इंसान हैं जिनके हृदय में एक खालीपन है। उनके जीवन में निराशाओं ने घर कर रखा है। तो आपके लिए एक खुशखबरी है। आखिरी आदम जो स्वयं यीशु मसीह हैं, उनके निकट आइए, तो वो भी आपके निकट आएंगे और आप अपने जीवन में एक अलग सकारात्मक बदलाव को महसूस करेंगे और देखेंगे भी। आज के इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दें। धन्यवाद।